हेलो फ्रेंड्स। सो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्लाटो के बारे में। प्लाटो सोक्रेटिस के बाद एक ग्रीक फिलोसोफर थे और इनके बारे में वी विल स्टडी टू अंडरस्टैंड क्या इनकी बेसिक फिलोसफीज हैं। एंड प्लाटो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक सोक्रेटिस और एरिस्टोटल भी। तो ये तीनों ग्रीक फिलोसोफर्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन के पर्पज से। इनके कोट्स को ऐसे में भी पूछा गया है। पीछे अगर हम वी सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वी कैन सी दैट इनके कोट्स को स्ट्रेट अवे ऐसे में टॉपिक के तौर पे पूछा गया। इन एथिक्स देयर इज अ स्ट्रेट कोटेशन ऑफ प्लाटो, देन देयर आर वाइड एप्लीकेशन इन केस स्टडीज में एप्लीकेबल हैं इनके फिलोसफीज, या फिर आंसर्स जो हम लिखते हैं उसमें इनके फिलोसफीज को वी कैन यूटिलाइज। तो सबसे पहले जो बहुत ही अच्छा मुझे कोट लगता है इनका, दैट इज बी काइंड फॉर एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग a harder battle. That means हमें हमेशा लगता है when we see our life we see that we are struggling, everyone else is enjoying. Specifically in the age of social media we see all the success stories, because success stories makes noise. All the success in the first attempt, all the glories, hard fought battle. I gave 5 prelims, I gave 6 prelims, and I cleared in the last attempt, I got rank, and all these stories makes noise. Or whether your friend has taken a Bugatti or went to Europe, we see often these happy hunky-dory stories. But रियलिटी ये है कि आपने जब सेलिब्रिटीज आप देखते होंगे कि मैरिज होती है, सामंथा वाज साउथ इंडियन एक्टर जिनकी मैरिज हुई, डिवोर्स हो गया, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू इन देयर लाइफ यू डोंट नो, बिकॉज एवरीवन इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल, इवन हार्डर बैटल देन यू. सो दैट्स व्हाई बुद्धा ने बोला था कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ दुखा, एंड द रीजन ऑफ दुखा इज डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोरो. तो ये इससे थोड़ा सा आपको मिल गया, तो जिससे भी आप मिले काइंड रहे उनसे. मॉरल एक्शन बोला था उन्होंने, प्लाटो ने, बेस्ड ऑन 4 वर्च्यूज, कि कोई एक्शन मॉरल है कि नहीं वो डिसाइड कैसे होगा. ठीक है, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू यूटिलाइज दिस. पहला प्लाटो ने बोला था कि विजडम होना चाहिए. ठीक है, वो एक्शन जो आप करें उसमें विजडम होना चाहिए. विजडम क्या होता है? कैपेसिटी टू डिसाइड बेस्ड ऑन लॉजिक. कोई भी आप काम कर रहे हो, मतलब अगर लॉजिक नहीं है तो उस काम को हम मॉरल नहीं बोल सकते. जैसे कि आप लॉजिकलेस वर्क क्या कर सकते हो, आप सिंपली क्या करो, बाथरूम से बाल्टी भरो पानी की और लेके बेड पे डाल दो. ये क्या है? ये लॉजिकलेस काम हुआ, जिसमें आपने कोई थॉट प्रोसेस नहीं लगाया. देयर इज नो इंटेलिजेंस इन्वॉल्व इन इट. सो ये हो गया आपका विजडम नहीं है इसमें, तो ये मॉरल नहीं है. सेकंड उन्होंने बोला था करेज. करेज का क्या मतलब है कि कैपेसिटी टू रेसिस्ट प्रेशर एंड बोल्डनेस टू असर्ट. मतलब कैपेसिटी टू रेसिस्ट प्रेशर का मतलब है इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज ऑल्सो अबाउट इंटरनल प्रेशर. इंटरनल प्रेशर कैसे होता है? देखिए, यू हैव टू स्टडी 2 चैप्टर्स ऑफ एथिक्स एंड स्टिमुली आपकी क्या बोल रही है? स्टिमुली आपकी बोल रही है कि लेट्स एंजॉय. ठीक है, सोते हैं या जस्ट वॉच क्रिकेट मैच, चलो क्रिकेट मैच देखते हैं. तो आपकी स्टिमुली बोल रही है कि चलो यार अब नहीं करते हैं. अब ये भी क्या है? एक तरह का एक प्रेशर है. अब बोल्डनेस टू असर्ट कि नहीं मुझे ये करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ. ओके, तो ये हो गई करेज. करेज का तो सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल भी करेज होना चाहिए. ठीक है. थर्ड थिंग उन्होंने बोली थी टेम्परेंस. टेम्परेंस का क्या मतलब हुआ? बैलेंसिंग और वॉलेंटरी सेल्फ रिस्ट्रेंट. मतलब कि कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, अगर आप से फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई भी ना लिमिट में करनी चाहिए. अब ये लगेगा कि अरे सर क्या बोल रहे हैं, लिमिट का मतलब क्या होता है? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ क्वालिटी स्टडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटेटिव स्टडी. यू शुड नॉट मेजर योर स्टडी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स, बट ये आउटकम क्या है, आउटपुट क्या है. ह्यूमन माइंड ना 45 मिनट्स के बाद जो है जस्ट इंस्टिंक्ट पे वर्क करता है, या जो चीज बहुत तगड़ी तरीके से योर माइंड में स्टोर्ड है दैट यू कैन यूटिलाइज. वरना वी नीड सम टाइम गैप टू क्वालिटेटिवली अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स. आप पूरे दिन बुक लेके बैठे रहोगे, आउटपुट आपका आएगा नहीं. इसलिए बोला जाता है कि स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स में पढ़ाई करें. ठीक है, एक बार 4 घंटे सोने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा नैप ले लें,
अब नैप में आप बोलोगे एक बार सोते हैं तो हमें 8 घंटा हो जाता है, तो फिर वो सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो गई। ठीक है। फोर्थ चीज हो गई जस्टिस। फोर्थ चीज होगी जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या है? कैपेबिलिटी टू बिहेव विदाउट फेवर और प्रिजुडिस। कि कोई आपके घर का भी बंदा है और कोई बाहर का बंदा भी है, एंड यू हैव टू गिव सम रिसोर्स, यू विल गिव दैट रिसोर्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। तो ये चीजें होंगी। अब आप आ जाओ, एक और उन्होंने बोला था कि जस्टिस ऑफ सेल्फ का उन्होंने एक बात बोली थी कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज 3 कंपोनेंट मेंशन बिलो एंड दे मस्ट प्रायोरिटाइज नॉलेज ओवर अदर्स। 3 कंपोनेंट होते हैं हर ह्यूमन बीइंग के। पहले एपेटाइट होता है कि एक्ट बेस्ड ऑन इंस्टिंक्टिव नीड्स, जैसे कि सोना, खाना, ठीक है, कपड़े पहनना, ये सारी चीज क्या वो एपेटाइट हो गई। ठीक है। स्पिरिट हो गई, एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस ऑनर। ऑनर का मतलब क्या हुआ? ऑनर का मतलब हुआ कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई काम कर रहे हो, सोसाइटी के रिस्पेक्ट, सोसाइटी में रिस्पेक्ट जमाने के लिए कोई काम कर रहे हो, रिश्तेदारों में कुछ रौब जमाने के लिए काम कर रहे हो, तो ये स्पिरिट हो गई। या रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, वो भी ऑनर से रिलेटेड होती हैं। थर्ड है नॉलेज, एक्ट बेस्ड ऑन द पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो प्लाटो ने क्या बोला कि आपके अंदर 3 चीजें हैं, कंपोनेंट हैं ह्यूमन बीइंग के। ठीक है। आपको प्रायोरिटी देनी है नॉलेज को, क्रिटिकल थिंकिंग को, एपेटाइट और स्पिरिट को नहीं। एपेटाइट और स्पिरिट को आप दोगे तो आपका जो एक्शन होगा उसमें जस्टिस नहीं होगा, वो आप सेल्फ का जस्टिस नहीं कर पा रहे हो। जैसे कोविड-19 पेंडेमिक हुआ, लोग लगे पड़े हैं शादियां करने में, लोग लगे पड़े हैं भीड़ जमाने में, लोग क्राउड इकट्ठा कर रहे हैं, ये कर, बट वो स्पिरिट पे काम कर रहे हैं, एपेटाइट पे काम कर रहे हैं, नॉलेज पे काम नहीं कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन हो जाएगा और कोविड फैल जाएगा। ठीक है। फिर है जस्टिस ऑफ सोसाइटी। मतलब जस्टिस ऑफ सोसाइटी का मतलब है कि एवरी कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी, ईच एंड एवरी प्रोफेशनल ऑफ सोसाइटी इज यूजफुल फॉर दी सोसाइटी। अगर सोसाइटी को आगे बढ़ना तो आर्टिजन को भी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर को अच्छे तरीके से पॉलिसीज एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी, पॉलिसी मेकर को अच्छी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, बिजनेसमैन को अच्छे से बिजनेस करना पड़ेगा, सर्विस क्लास को अच्छे से सर्विस देनी पड़ेगी। तो हर ड्यूटी को जब आप करोगे तभी जाके सोसाइटी में जस्टिस जो है वो प्रिवेल करेगा। ठीक है। फिर उनकी एक बहुत अच्छी कोट है, रियलिटी इज क्रिएटेड बाय द माइंड, वी कैन चेंज आवर रियलिटी बाय चेंजिंग आवर माइंड। मतलब अब समझ रहे हो कि आपको लगता होगा ना, देयर आर सेवरल बॉटलनेक्स इन माय लाइफ, मैं ये करना चाहता हूँ तो ये हो जाता है। और आप ना एक चीज देखोगे कि बंदे जो रेगुलरली सक्सेसफुल नहीं होते हैं, नॉट इन दिस यूपीएससी फील्ड बट इन देयर लाइफ इन जनरल, दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस। इस दिन ये हो गया था, उस दिन वो हो गया था, कल ये हो गया था, परसों पापा जी आ गए थे, फिर मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, फिर पता नहीं राम जाने बहुत सारी चीजें। आप ये दिस यू विल नोटिस। बट जो बंदा आपने देखा होगा ना, जो लड़के किसी तरीके से सक्सेस को लेता है इन एनी फील्ड, विच एवर फील्ड ही और शी इज वर्किंग, तो उसके पास एक्सक्यूजेस कम होते हैं, उसके पास प्लान्स ज्यादा होते हैं। माइंड में उसने ना इतने सारे वेब नहीं इकट्ठा कर रखे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा आपका जो दुश्मन है ना, वो आपका माइंड ही है। ठीक है। और माइंड ही आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है। इफ यू हैव थॉट दैट आई कैन डू दिस, तो प्रोबेबली यू कैन डू दिस। अब ये चीजें ना, अब हर चीज को डोंट रिलेट विद द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपने अच्छा किया, किसी ने आपसे और अच्छा किया, सीट्स हैं थोड़ी सी, लोग हैं बहुत ज्यादा, तो उसमें आपने अच्छा भी किया तो आपका जो क्लियर नहीं हुआ एग्जाम, वो अलग बात हो गई। ठीक है। बट इन जनरल इन लाइफ, इफ यू वांट टू मेक अ गुड पेंटिंग, अगर आपने सोच लिया कि आई कैन डू दिस इनसाइड योर माइंड, यू कैन डू दैट। अगर आपको लगता है कि मैं कोई टास्क को 15 दिन में सीख सकता हूँ, या आई कैन टॉक नाइसली इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल, अगर माइंड में पहले सोच लिया ना, तो फिर बाद में वो धीरे धीरे आप इंप्रूव करके वो चीज को अराइव कर दो। बट माइंड में आपके हो गया ना कि आई कैन नॉट डू दिस, बॉटलनेक आपके माइंड में है, तो यू कैन नॉट चेंज दी रियलिटी। जो आपके पास माइंड, परसेप्शन, प्रिजुडिस, ये सभी माइंड से ही जनरेट होते हैं। और माइंड को कौन फीड करता है? सोसाइटी। ठीक है। सोसाइटी फीड कर रही है। अब उसको अनलर्न करना, तो आप कैसे अनलर्न कर सकते हो? अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छे कंपेनियनशिप से, अच्छी बुक से, अच्छी वीडियोस देख के, अच्छी चीजें, मतलब सॉलिट्यूड से, ये सब चीजों से यू कैन डू दैट। तो ये था प्लाटो पे एक छोटा सा लेक्चर। आई होप दिस वाज बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।
बेस्ट विशेस।